नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम वक्फे से पहले इस मायूस कुन नतीजे पे पहुंचे कि दर हकीकत हमारी जो नेशनल और कौमी वैल्यूज़ हैं वो हैं झूठ, मकारी, फरेब, चोरी, सीना जोरी। एम्बिशन हमारी कुछ भी हो सकती है, सच की, हकीकत की, नेकी की, लेकिन हकीकत में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं झूठ, मकारी, फरेब, सीना जोरी, चोरी। और वही चीज़ें जो है हमारी सियासत में हैं। और हम जमशेद दस्ती साहब को खामखाई बुरा भला कह रहे हैं, हम सब के चेहरे ऐसे ही हैं। यहां से हम दोबारा डिस्कशन का आगाज करते हैं। इस सियासत के अंदर क्या हम मॉरल वैल्यूज पैदा कर सकते हैं? इस सियासत देखिए ना, जमशेद दस्ती दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, आपने शुरू में कहा जी। कल परसों फैसला हो जाता है, 15 तारीख को इलेक्शन है, जमशेद दस्ती धम धड़का धड़ वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द पाकिस्तानी पब्लिक? इट टेल्स अस, पाकिस्तानी पब्लिक ये कह रही है कि फ्रॉड मैटर नहीं करता, करप्शन मैटर नहीं करती। क्या ये जी, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन इससे आगे भी मेरा ख्याल है जाना जरूरी है। वो क्या है? और जो है बहुत जरूरी है, इससे आगे जाना जरूरी है कि आपकी इस मुल्क में सियासत में दो क्लियर स्ट्रेन्स जो हैं वो बनना शुरू हो गई थी पिछले 10 साल में, और अब बहुत क्लियरली बन रही हैं। वो क्या एक स्टैंड है जो बेशतर पीपीपी लेकिन पीएमएलक्यू और कुछ और पार्टियों में भी पाई जाती है, जिसको आप कहेंगे शायद ग्राई पॉलिटिक्स। और एक स्ट्रैंड है जो पीएमएल नून करना चाहती है लेकिन उसको नहीं आता, एमक्यूएम करती है और उसको आता है, और जमात करती थी और उसको भूल गया है, वो है शहरी सियासत। ये जो ग्राई सियासत है, इसमें इस तरह की चीजें सियासत में मैटर नहीं करती कि उसकी डिग्री है या नहीं, या वो सच बोलना है कि नहीं। वहां पे ये मैटर करता है कि जमशेद दस्ती के पास जब उसका वोटर जाएगा तो मोर देन यू और मी, दैट जमशेद दस्ती विल डिलीवर व्हाट हिज ग्राई वांट्स। शहरी सियासत में ये मोरल वैल्यूज और ये अपराइटनेस और प्रोबिटी की जो इश्यूज हैं ये ज्यादा मैटर करती हैं, इसीलिए एमक्यूएम इसमें आप पता है एक और बड़े दिलचस्प चले गए हैं मरहले की तरफ, वो ये कि जो लोग नेशनल असेंबली में इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो गलियां, सड़कें और ये नालियां वालियां ठीक करवाने का काम करते रहते हैं। ये पुलिस और थानेदार और एसपी के लेवल पे लोगों की मदद करते हैं। दर हकीकत थाना कचहरी की जो सियासत है वो होनी चाहिए थी, बहुत अगर होती तो एमपीए लेवल तक होती, या उसको लोकल काउंसलर के लेवल पे होना चाहिए था। जिन लोगों को काउंसलर होना चाहिए पाकिस्तानी सियासत में, जिनका जहन, जिनके ख्यालात, जिनका विजन, जिनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जो है वो महज एक काउंसलर लेवल की है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आ जाते हैं थैंक्स टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज, और वहां आके वो बात करने लग जाते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात की, माशियात की, इकोनॉमिक पॉलिसी की, फाइनेंस इश्यूज की, पब्लिक पॉलिसी की और मीडिया की। उनको तो अगर वो ग्राई सियासत के रिप्रेजेंटेटिव थे तो ग्राई पॉलिटिक्स करें वहां बैठ के, वो आ क्यों गए इस्लामाबाद में? तो ये आपका अगला अब जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में भी और सियासत में भी, जो अगले 20 साल में और डेवलप करता रहेगा और तल्ख होती जाएंगी दूरियां। आसमा की पार्टी का कसूर है ना कि पॉलिटिक्स। आसमा की पार्टी का तो कसूर नहीं, आसमा की पार्टी ने तो जितनी कुर्बानी दी है उसके तो कोई अल्फाज ही नहीं है। ये कसूर आपके डिक्टेटरों का है कि हर चंद साल बाद आके आपकी जमहूरियत को डिरेल कर जाते हैं। जमशेद दस्ती हमें मिले तोहफे में डिक्टेटरों की वजह से। एक मिनट साहब, एक आप मुझे, अच्छा मैं नहीं बात करती, फिर आप बात कर लें जी। वी हैव अ वेरी फ्रेजाइल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम, अ वेरी यंग डेमोक्रेटिक सिस्टम। हर 12-12 साल एक डिक्टेटर बैठ जाता है। आप इस प्रोसेस को चलने देंगे तो ये इश्यूज हटेंगे और आपकी डेमोक्रेसी का लेवल ऊंचा होगा और वो आगे जाएगा। यू कांट लेट इट दिस थिंग हैपन। 2 साल में जी ऑटोमेटिकली जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मफरूजा है कि आप इस प्रोसेस को चलने दें, जमशेद दस्ती तो नहीं चलने देंगे, वो फिर वापस आ जाता है 15 को और आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऊपर चला जाएगा। नहीं, जब तक ये जो पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वक्त इन प्लेस हैं, जब तक ये रहेंगे, चाहे वो नून में हो जहां पे सारी डिसीजन मेकिंग हाउस ऑफ शरीफ से होती है, चाहे वो पीपीपी में हो जहां सारी डिसीजन मेकिंग तीर की बिना पर एक फैमिली के नाम पर होती है, चाहे वो पीएमएलक्यू में हो जहां पर सारी डिसीजन गुजरांवाले में होती है, ये नहीं चलेगा। ये तब चलेगा जब इन पार्टीज का जो टॉप लेवल है वहां पे एक ड्रामेटिक तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली नजर इस वक्त हमें नहीं आ रही। अच्छा अभी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता था लीडरशिप जब बदलती है, गांधी फैमिली हैज बीन देयर इन इंडिया। लीडरशिप जब अवाम एक्सेप्ट करती है तो आप लीडरशिप को नहीं बदल सकते। ये तो अवाम का राय है कि वो उस लीडरशिप को मानती है, या उस सियासी पार्टी का अपना मैंडेट है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो को या जरदारी साहब को या बिलावल को मानती है, यू कैन नॉट टेक दैट मैंडेट अवे फ्रॉम देखिए, मैं क्वेश्चन मेरा
चले मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपको दिखाता चला हूं। बरतानवी जो हम जिस वेस्ट मिनिस्टर को हम बार बार कॉपी करते हैं उसके बारे में रेफरेंस देते हैं। जब झगड़ा पैदा होता है तो हम कन्वेंशन देते हैं बरतानिया का। मार्गरेट थैचर 28 नवंबर 1990 को अपनी पार्टी में बगावत के बाद मुस्ताफी हो गई। जॉन मेजर अगस्त 1997 में इलेक्शन में शिकस्त के बाद पार्टी की सरबराही से मुस्ताफी हो गए। इयन डंकन स्मिथ कंजर्वेटिव पार्टी के 29 अक्टूबर 2003 में अपनी पार्टी से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकामी पर मुस्ताफी हो गए। उसके बाद आए माइकल हॉवर्ड दिसंबर 2005 को इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त के बाद पार्टी की क़यादत से मुस्ताफी हो गए। टोनी ब्लेयर 27 जून 2007 को अपनी इराक पॉलिसी पर बढ़ती हुई तनकीद की वजह से पार्टी की सरबराही से अलग हो गए। और अभी हमने देखा है एक दिन पहले कि गॉर्डन ब्राउन 11 मई 2010 को इलेक्शन में जीत के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप से तो अलग हुए, पार्टी की लीडरशिप से भी अलग हो गए। वहां एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांसफर ऑफ पावर है। पार्टी दरियाओं और समुद्रों की तरह है, बहते हुए दरियाओं की तरह है जो आगे जाती हैं। उनकी एक पुरानी लीडरशिप उनके साथ स्टक नहीं। क्या पाकिस्तान में हमारे पास सिस्टम में तब्दीली की कोई होप है? जी उस हवाले से मैं कहूंगा जी होप बिल्कुल है। पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो वहां पे उसका कैथारसिस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अब तक थी अंडर द LFO 2002, लेकिन इस पर्टिकुलर असेंबली ने उसको ख़त्म कर दिया, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा भयानक मजाक है। इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अगले इलेक्शन से एक गैर मुंतखब पार्टी का चेयरमैन, को चेयरमैन या प्रेसिडेंट, आप उसको जो नाम भी दे दें, जो उसका सरबराह होगा, वो एक मुंतखब वजीर आजम को फौरी तौर के ऊपर अगर वो कलमा हक अदा करने लग जाएगा उसको वो बर्खास्त कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि एक जमहूरी हुकूमत से इस किस्म के इकदाम जो एन गैर जमहूरी नहीं होना चाहिए। कि होप की उम्मीद क्या है, किस तरह से तब्दीली आ सकती है? जी तब्दीली की उम्मीद सिर्फ आप उस वक्त कर सकते हैं जब जो आपके अरकान पार्लियामेंट हैं उनको सही मायनों के अंदर इस चीज से अबरूशनास कराएं। लेकिन इस वक्त तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम जमातों के अंदर डिक्टेटोरियल माइंडसेट है। जो वहां पे ऊपर सरबराह बैठा हुआ है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो कल मेरे चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन भेड़ बकरियां बनी हुई हैं। अच्छा सर साहब जी, होप ये है कि और उम्मीद यहाँ से है कि ये इस वक्त शो हो रहा है और पूरे मुल्क में जमशेद दस्ती का नाम गूंज रहा है और एज अ सिंबल ऑफ व्हाट? एज अ सिंबल ऑफ आवर नेशनल शेम, फ्रॉड, as a symbol of our national shame. Thank God he said. So of course hope ये है कि 1, 2, 3, 4 इलेक्टोरल साइकिल्स के बाद ये सुन के और शर्म आकर, चाहे वो गांव का पाकिस्तानी हो या शहर को, वो उठेगा उस दिन जिस दिन इलेक्शन होगा, सुबह जाएगा और वोट ऐसे आदमी को देगा जिसका उस पे शर्मनाक ना होना पड़े। आमीन। थैंक यू वेरी मच मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपका, सेनेटर जमाल लगारी साहब आपका, अस्मा अरबाल आलमगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस बहस से जमशेद दस्ती की ज़ाती शख्सियत और उनका ज़ाती किरदार शायद इतना अहम नहीं है। जो चीज़ अहम है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिसीजन और हमारी सियासत के सिंबल के तौर पे जमशेद दस्ती का जो फ्रॉड है वो हमारी सियासत के सिंबल के तौर पे, हम सब का जो किरदार है उसके सिंबल के तौर पे जमशेद दस्ती आज हमें नज़र आ रहे हैं। और ये जो मफरूज़ा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत में अगर तसलसल आएगा उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के निज़ाम ने कंटिन्यू करना है तो ये जो मफरूज़ा है कि सब कुछ आवाम की अदालत में जाके माफ़ हो जाता है, इस मफरूज़े को पाकिस्तानी दानिशवरों को चैलेंज करना पड़ेगा। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।